आज हम बात करते हैं हमारे वोकेब के आगे वाले भाग की और लास्ट भाग की, क्योंकि आज हम हमारे वोकेब के पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा 1305 का 7 का जो वोकेब था वो आज कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में आगे हम व्याकरण के टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं 1201 से। ठीक है, तो हमारा जो पहला वोकेब है वो है थंब। थंब यानी क्या होता है? प्रहार करना, मुक्का या लात मारना। प्रहार करना, मुक्का या लात मारना। अब देखो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी थंप की? सेकंड फॉर्म होती है थंप्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थंप्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और ईडी लगाने से वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो टिक। टिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर टच करना अथवा टिक कर लगाना। हम बोलते हैं ना उसको टिक करना है। टिक करने का मतलब क्या होता है? उसको टच करना। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी टिकड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टिकड हो जाएगी, यानी ईडी लगाना है। आगे देखो टिक्कल। टिक्कल यानी क्या होता है? गुदगुदी करना। टिक्कल यानी क्या होता है? गुदगुदी करना। हमको ये आज तक नहीं पता था कि गुदगुदी करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिक्कल। ठीक है, तो टिक्कल्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म टिक्कल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। आगे देखो टाई। टाई यानी होता है बांधना। स्कूल में बच्चे टाई बांधते हैं, है ना? बांधना, बांधना को क्या बोलते हैं? टाई बोलते हैं उसको, है ना? टाई। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टाइड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टाइड। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं टिप। क्या है? टिप। टिप का मतलब क्या होता है? टिप देना अथवा महत्व में बढ़ावा देना। महत्व में क्या देना? बढ़ावा देना। टिप्ड हो जाएगी सेकंड फॉर्म और टिप्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। टायर। टायर का मतलब होता है थकना। क्या होता है? थकना। बहुत बार काम आता है ये टायर शब्द। टायर यानी क्या होता है? थकना। टायर्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म और टायर्ड हो जाएगी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टायर्ड हो जाएगी। आगे देखो टॉस। ठॉस। ठॉस बोलते हैं इसको हम, टॉस होता है वो, क्या होता है? टॉस। टॉस करना मतलब सिक्का फेंकना। सिक्का फेंक के हम गेम के शुभारंभ करने से पहले सिक्का फेंक के क्या करते हैं? टॉस करते हैं, है ना? तो टॉस हो जाएगी सेकंड फॉर्म, टॉस हो जाएगी थर्ड फॉर्म। आगे बात करते हैं टच। टच करने का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना। क्या होता है? स्पर्श करना। टच हो जाएगी सेकंड फॉर्म और टच हो जाएगी थर्ड फॉर्म। आगे देखो टूर। टूर करना, यात्रा करना। बस में हम टूर करते हैं, यात्रा, लंबी यात्रा को बोलते हैं टूर करना। टूर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, टूर्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे बात करते हैं टो। टो का मतलब क्या होता है? टो यानी होता है रस्सी से खींचना, खींचते और ले जाना। खींचना को बोलते हैं टो, रस्सी से खींचते उसको भी टो बोलते हैं, और कोई ले जाते हैं हम पकड़ के उसको भी टो बोलते हैं। ठीक है ना? टोड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और टोड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आप याद रखना। आगे देखो ट्रेस। ट्रेस यानी होता है निगाहें रखना। ठीक है, पता लगाना, ट्रेस करना, ट्रेस। ठीक है ना? ट्रेस्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और ट्रेस्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से याद रखना। आगे देखो ट्रेड। ट्रेड इन होता है व्यापार करना। ट्रेड से ट्रेडमैन बनता है, व्यापारी। ट्रेडेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और ट्रेडेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ट्रेड से ट्रेडमैन बनता है, TRADEMAN। ट्रेडमैन होता है व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी। ठीक है, और ट्रेड हो गई व्यापार करना, ट्रेडमैन हो गई व्यापारी। इस प्रकार से आगे याद रखना। ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है तैयार करना, ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना पूरा ना, ट्रेन दे, सिखाना, ट्रेन करना। तो ट्रेंड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, ट्रेंड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे देखो ट्रेम्पल। ट्रेम्पल का मतलब होता है पैरों तले कुचलना, रौंदना। किसी चीज़ को हम पैरों तले कुचल देते हैं, पूरा रौंद देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेम्पल। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्रेम्पल्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ट्रेम्पल्ड। आगे देखो ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र यानी क्या होता है? स्थानांतरित करना। ट्रांसफ़र। सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्रांसफर्ड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ट्रांसफर्ड। आगे देखो ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना किसी का ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया सेकंड फॉर्म, ट्रांसफॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ट्रांसलेट यानी होता है अनुवाद करना, भाषांतर करना। ट्रांसलेटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और ट्रांसलेटेड क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है इधर उधर ले जाना, पहुंचाना, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड। आगे देखो ट्रैप। ट्रैप इन होता है फंसाना। क्या होता है? फंसाना। ट्रैप्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और ट्रैप्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ट्रेवल करना, यात्रा करना, सफ़र करना। ट्रेवल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म और ट्रेवल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे देखो ट्रेड।
ट्रेड का मतलब होता है कदम रखना, कदम नहीं है यहाँ पर, कदम है, कदम रखना, पाँव रखना, ठीक है। ट्रेड, ट्रोड, ट्रोडन हो जाएगा। इसकी तीनों फॉर्म में क्या है, अलग है, तो आप इसको याद भी रखना, ठीक है। कदम रखने को ट्रेड भी बोलते हैं, पाँव रखने को बोलते हैं ट्रोड, ठीक है। तो ट्रेड, ट्रोड, ट्रेडन, इस प्रकार से इसको याद रखना। आगे बात करते हैं हम ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है जमा करना, निधि सुरक्षित रखना। ट्रेजर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और ट्रेजर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ट्रीट करना, ठीक है, इलाज करना, व्यवहार करना, चखाना, ठीक है, ट्रीट करना। ट्रीट शब्द से ट्रीटमेंट बनता है, ट्रीट से क्या बनता है, ट्रीटमेंट बनता है, ट्रीटमेंट बनता है, ठीक है। डॉक्टर रोगी का ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्रीटेड, से थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रीटेड। आगे देखो ट्री, ट्री यानी क्या होता है, पेड़, और घेर लेना भी होता है। तो ट्रीड, ट्रीड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। आगे देखो ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी होता है घबराना, थरथराना, इसको याद रखना, अच्छा मीनिंग है ये ट्रेम्बल, ठीक है। सेकंड फॉर्म ट्रेम्बल्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, ट्रेम्बल्ड। आगे देखो तिरुम्त, तिरुम्त का मतलब होता है अभिभूत करना, आनंद मनाना, त्रिम्प्त। तो तिरुम्त ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म हो जाएगी तिरुम्त, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तिरुम्त, ठीक है। आगे देखो ट्रोट, ट्रोट यानी जल्दी चलना, तेज चलना, ट्रोट होता है। ट्रोटेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ट्रोटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो ट्रस्ट, ट्रस्ट का तो आप सभी जानते हो, ट्रस्ट यानी होता है भरोसा करना, किसी पर हम भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। सेकंड फॉर्म ट्रस्टेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी ट्रस्टेड हो जाएगी। ट्राई करना, प्रयास करना, कोशिश करना, ट्राइड का ट्राइड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी ट्राइड हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसको जगह आई ई डी लगता है। तो यहाँ देखो वाई की जगह आई ई डी लगाया गया है। आगे देखो टग, टग का मतलब होता है झटका देना, झटके से खींचना, टग होता है, टगड, टगड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। टर्न इन होता है मोड़ना, सेकंड फॉर्म ट्रेंड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ट्रेंड हो जाएगा। टाइप एन होता है टाइप करना, हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या करते हैं, शब्दों को टाइप करते हैं। तो टाइप्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, टाइप्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। टाइपिस्ट, टाइप सेट, टाइप सेट का मतलब होता है टंकित करना, ठीक है। टाइप सेट, टाइप सेट, इसके जो तीनों फॉर्म में समान है, एक समान है। अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, समझ लेना, ये अच्छा मीनिंग है अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर, ये समान होती है। आगे बात करते हैं अंडू, अंडू, अंडू का मतलब होता है पूर्ववत करना, नष्ट करना। हम फ़ोन के अंदर कोई भी चीज़ हटाते हैं तो उसमें नीचे ऑप्शन आता है अंडू का। अंडू का मतलब वो ये जो शब्द हम टच करते हैं तो वापस वो जो सामग्री हटाई गई थी उसका वापस वहाँ पर आ जाता है, स्थान वापस वही ले लेता है, ठीक है। तो अंडू का मतलब होता है पूर्ववत करना, नष्ट कर देना। तो अनडिड, अनडन हो जाएगा, अनडू, अनडिड, अनडन, ठीक है। डू डिड डन आपको याद है तो अन लगा देना आगे, अन डू अनडिड अनडन, ऐसे आपको याद कर लेना। अप्रूट, अप्रूट यानी होता है जड़ से उखाड़ना, अप्रूट यानी क्या होता है, जड़ से उखाड़ना। अप्रूटेड, अप्रूटेड सेकंड और थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपसेट, अपसेट यानी होता है परेशान होना, व्याकुल होना, चिंतित होना। अपसेट, अपसेट इसकी तीनों फॉर्म में क्या होती है, समान होती है। आगे बात करते हैं अर्ज, अर्ज करना, विनती करना, प्रवृत्त करना, अर्ज करना, अर्ज हो जाएगा सेकंड फॉर्म, अर्ज हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे बात करते हैं यूज़ करना, यूज़ करने को बोलते हैं उपयोग करना, उपभोग करना, ठीक है। यूज हो जाएगा सेकंड फॉर्म, यूज रह जाएगा थर्ड फॉर्म के अंदर। अटर यानी होता है मुँह, अटर यानी होता है चलाना और मुँह से उत्पन्न करना, ठीक है, अटर। अटर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म के अंदर, अटर हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। वैल्यू, अब देखो यू लेटर तक के हमने पढ़ ली कंप्लीट, अब हम शुरू करते हैं वी लेटर से। वैल्यू का मतलब होता है कीमत ठहराना, क्या होता है, कीमत ठहराना, मूल्य लगाना, वैल्यू, वैल्यू यानी कीमत होता है। वैल्यूड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वैल्यूड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वेनिश, वेनिश यानी होता है गायब होना, अदृश्य होना, वेनिस्ड, वेनिस्ड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। वेरी का मतलब होता है हेर फेर होना, बदलना, वेरिड, वेरिड हो जाएगा। वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसकी जगह आई ई डी लगता है, ये देखो वेरिड, वेरिड हो जाएगा। आगे देखो वेरीफाई, वेरीफाई की जगह वेरीफाई, देखो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई डी लगे, वेरीफाइड हो गया दोनों जगह। वेरीफाई करना, जांचना, परखना होता है।
वेक्स, वेक्स यानी होता है तंग करना, शताना, वेक्स। वेक्स यानी क्या होता है? तंग करना, शताना। तो वेक्स्ड, वेक्स्ड हो जाएगा। आगे देखो वाई, वाई यानी होता है होड़ करना, बराबरी का दावा करना, होड़ करना, बराबरी का दावा करना, वाई होता है। वाइड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वाइड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे देखो व्यू, व्यू यानी क्या होता है? देखना, अवलोकन करना, व्यूड, व्यूड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। आगे देखो वॉयलेट, वॉयलेट यानी होता है उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, हिंसा भी होता है। वॉयलेट का मतलब क्या होता है? हिंसा। वॉयलेट का मतलब हिंसा भी होता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म वॉयलेटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? वॉयलेटेड हो जाएगा। आगे देखो विजिट करना, विजिट यानी क्या होता है? भेंट, भेंट देना, भेंट देना होता है। विजिट करना होता है, भ्रमण करना होता है। विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड सेकंड थर्ड फॉर्म समान है इसके, ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी। वॉमिट, वॉमिट से बनता है वॉमिटिंग, वॉमिट से क्या बनता है? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना। ये देखो वॉमिट यानी उल्टी करना होता है। वॉमिटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? वॉमिटेड हो जाएगा। आगे देखो वेल, वेल यानी होता है रोना, विलाप करना, ठीक है। और वीप यानी भी रोना होता है, वीप यानी विलाप करना होता है, रोना भी होता है, ठीक है। वेल का सेकंड फॉर्म वेल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी वेल्ड हो जाएगा। वेट करना, इंतज़ार करना, राह देना, राह देखना, वेटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म भी वेटेड हो जाएगा। वेक यानी होता है जागना, वेक, वोक, वोकन हो जाएगा। सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग है इसकी, अच्छी तरीके से याद करना है इसको, ठीक है। वेक, वोक, वोकन, ठीक है। वेक यानी क्या होता है? जागना। वॉक यानी होता है चलना, वॉक का वॉकड, वॉकड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। वंडर यानी होता है भटकना, विचलित होना, अर्थ से दूर रहना, अर्थ से दूर रहना, भटकना, विचलित होना, वंडर, ठीक है। और आश्चर्यजनक भी होता है वंडर, वंडर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वंडर्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे देखो वांट, वांट यानी होता है चाहना, इच्छा करना, वांटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वांटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। वारम यानी होता है गर्म करना, वारम्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वारम्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। मीनिंग बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग है जो आप आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मीनिंग बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। वार्निंग होता है चेतावनी देना, वार्निंग देना, खबरदार करना, वारंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और वारंट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वास यानी होता है धोना, वासड, वासड हो जाएगा। वेस्ट यानी होता है नाश करना, गंवाना, व्यर्थ करना, वेस्ट। हम बोलते हैं ना ये चीज़ वेस्ट हो गई, ये सामान वेस्ट हो गया। वेस्ट यानी होता है व्यर्थ हो गया, वेस्टेड, वेस्टेड हो जाएगा। आगे बात करते हैं वाच, वाच यानी होता है नज़र रखना, निगरानी करना, वाचड, वाचड हो जाएगा। वाटर यानी होता है पानी देना, पिलाना, गीला करना, वाटर, जानते हो सभी, वाटर्ड, वाटर्ड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। वेव यानी होता है लहराना, वेव्ड, वेव्ड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में, समान है। वेव यानी होता है लहराना, बहुत अच्छा मीनिंग है ये। वेक्स यानी होता है मोम लगाना, क्या होता है? मोम लगाना, वेक्स। सेकंड थर्ड फॉर्म वेक्स्ड, वेक्स्ड हो जाएगा। वेले, वेले का मतलब ताक में रहना, ताक में बैठना, वेले, ठीक है। वाई से पहले क्या है? वोवल है, और वाई से पहले अगर वोवल आई तो क्या लगता है? आई डी लगता है, और कॉन्सोनेंट आई तो आई ई डी लगता है। इतना ही अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए, अगर कोई व्यंजन आए तो आई ई डी लगता है, और वाई से पहले अगर कोई वोवल आए यानी स्वर आए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू में से आए तो क्या लगता है? आई डी। यहाँ पर ए आया है, ये एक वोवल है, तो क्या लगता है? आई डी, ई डी, आई डी लग गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वियर। वियर का मतलब होता है पहनना, परिधान, कपड़ा पहनने को वियर बोलते हैं, ठीक है ना। परिधान करना, पहन लेना, वियर, वोर, वोर्न होता है सेकंड थर्ड फॉर्म अलग है, याद रखना। आगे बात करते हैं वीव, वीव यानी होता है बुनना, वीव से वीवर बनता है, बुनकर, ठीक है। वीवर, वीवर यानी होता है बुनकर, जो कपड़ा बुनता है। वीव से क्या बनता है? वीवर यानी बुनकर होता है, जो कपड़ा बुनने वाला। वीव यानी बुनना होता है, वीवर यानी जो कपड़ा बुनता है। आगे बात वीव से, वीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वो, और वोवन हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। वेड यानी होता है शादी करना, मिलाना, शादी करना, वेड से वेंटिंग बनता है। वेड, 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 ये तीनों समान हो गई वर्ब की फॉर्म में। अर्थ याद रखना, मीनिंग याद रखना। आगे बात करते हैं वीप यानी होता है रोना, मैंने आपको पीछे बताया था वीप यानी क्या होता है? रोना। एक इसका रोने का अलग मीनिंग आया था, वीप, वीप से अलग था। वीप यानी होता है रोना, धोना, गला फाड़ फाड़ कर रोना, चीख चीख कर रोना, उसको बोलते हैं वीप, ठीक है। वेप्ट, वेप्ट हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। वेट यानी होता है वजन तोलना, वजन करना, वजन तोलने को वेट बोलते हैं हम, यानी वेट यानी बोलते हैं हम भार, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा भार कितना है। सेकंड फॉर्म वेटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वेटेड हो जाएगा।
आगे बात करते हैं वेलकम। वेलकम यानी होता है स्वागत करना, सभी जानते हो वेलकम करने को। तो सेकंड फॉर्म वेलकम्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वेलकम्ड हो जाएगा। वेंट यानी होता है गुजारना, बीतना, ठीक है, गुजरना, बीतना, वेंट, वेंटिंग, वेंट, वेंट हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर। वेट यानी होता है गिल्ला करना, भिगोना, ठीक है, वेट यानी होता है गिल्ला, अच्छा मीनिंग है, याद रखना। सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है, वेट वेट हो जाएगा। आगे देखो वेट, वेट यानी होता है उत्तेजित करना, ठीक है, वेट यानी क्या होता है उत्तेजित करना, वेटेड, वेटेड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर। इनका उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, याद रखना। आगे देखो विप, विप यानी होता है तेज़ी से भागना, दौड़ना, विप्ड, विप्ड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं विरल, विरल, विरल यानी होता है चक्कर लगाना, ऐसे विरल होता है, विरल, इसको विरल बोलते हैं, चक्कर लगाने को चक्कर को बोलते हैं, ठीक है। विरल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी विरल्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाने को विस्पर बोलते हैं। सेकंड फॉर्म विस्पर्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी विस्पर्ड हो जाएगी। विस्टल यानी होता है सीटी बजाना, विशल, हम जिसको विशल ही बोलते हैं, विशल यानी होता है सीटी बजाना। विसल्ड, विसल्ड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर। विन यानी होता है जीतना, विन, वोन, वोन हो जाएगा, ठीक है। इसकी आप इसको याद रखना, अच्छा मीनिंग है ये। वाइंड यानी होता है घुमाना, वाइंड यानी क्या होता है घुमाना, मोड़ना, वाइंड। और वाइंड का मतलब क्या होता है हवा भी होता है, वाइंड, यही मीनिंग है। वाइंड यानी हवा भी होता है, घुमाना भी होता है, मोड़ना भी होता है। वाउंड, वाउंड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं विंक। विंक यानी क्या होता है आंख मारना, पलक झपकना, पलक झपकना को विंक बोलते हैं। सेकंड फॉर्म विंक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या भी हो जाएगा विंक्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं वाइप। वाइप यानी क्या होता है साफ करना, विप्ड, विप्ड हो जाएगा। विश, विश यानी क्या होता है आशा करना, चाहना, अभिलाषा करना, विश, ठीक है, इच्छा करना भी होता है विश यानी। सेकंड फॉर्म विस्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी विस्ड हो जाएगा। विड्रॉ करना, निकालना, खाते में से पैसों को निकालते हैं तो विड्रॉ होता है, उसको विड्रॉ बोला जाता है, विड्रॉवल होता है। विड्र्यू, विड्रोवन हो जाएगा, ठीक है। ड्रो, ड्र्यू, ड्रोवन होता है तो विड्रो, विड्र्यू, विड्रोवन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखना अच्छी है, अलग अलग है। विदहोल्ड, विदहोल्ड का मतलब होता है प्रतिरोध करना, विदहोल्ड यानी क्या होता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना। विद हेल्ड, विद हेल्ड हो जाएगा सेकंड और थर्ड बार में। विथ स्टैंड का मतलब होता है डटे रहना, सामना करना। विथ स्टूड, विथ स्टूड हो जाएगा सेकंड थर्ड बार में। वर्क यानी होता है काम करना, कार्य करना। वर्कड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी वर्कड हो जाएगा। वरी का मतलब होता है चिंता करना, वरी यानी क्या होता है चिंता करना, वरीड, वरीड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में, अच्छा मीनिंग है वरीड वाला, याद रखना। वर्शिप यानी होता है पूजा करना, आराधना करना, भगवान की पूजा करना, पूजा करने वाले को वर्शिप बोला जाता है। वर्शिप्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी वर्शिप्ड हो जाएगा। और रेक यानी होता है बर्बाद करना, रेक यानी क्या होता है बर्बाद करना, डब्ल्यू साइलेंट है, रेक यानी बर्बाद करना होता है। और रेक्ड, रेक्ड हो जाएगा। रेस्टलर, रेस्टल, रेस्टल का मतलब होता है कुश्ती, रेस्टल से रेसलर बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं रेसलर, है ना, कुश्तीबाज। तो डब्ल्यू साइलेंट है, रेसलर का मतलब होता है कुश्ती, रेसलर, रेस्टल्ड, रेस्टल्ड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो रिगल, डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। और रिगल का मतलब होता है छटपटाना, तड़पना। और रिगल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, रिगल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे बात करते हैं रिंग, ठीक है, रिंग, रिंग यानी होता है मरोड़ना, निचोड़ना। रिंग, रंग, रंग हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। राइट यानी होता है लिखना, राइट, रोड, रिटर्न होता है, बहुत अच्छा मीनिंग है, बार बार यूज़ होता है, इसको आप याद रखना। राइट, रोड, रिटर्न होता है। अब वाई लेटर की बात करते हैं तो पहला है यांक। यांक यानी होता है झटके से खींचना, क्या होता है झटके से खींचना, यांक यानी झटके से खींचना होता है। यांकड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी यांकड हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं याप। याप यानी होता है भौंकना, याप यानी क्या होता है भौंकना। सेकंड फॉर्म याप्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी व्याप, थर्ड फॉर्म भी व्याप्ड हो जाएगी। आगे बात करते हैं यौवन। यौवन होता है जम्भाई लेना, अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेना को मतलब हम बोलते हैं आलस मोड़ना, क्या होता है आलस मोड़ना। तो अंगड़ाई लेना होता है जम्भाई लेना, ठीक है। यौवन हो जाएगा सेकंड फॉर्म और यौवन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। येल्प, येप यानी होता है, येल्प यानी होता है भौंकना, येल्प यानी भौंकना, याप यानी भौंकना, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, अर्थ समान है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो येल्प यानी क्या होता है भौंकना,
हेल्प्ड हेल्प्ड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो यील्ड, यील्ड का मतलब होता है पालन करना, मान लेना। यील्ड यील्डेड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। जेस्ट यानी होता है स्वादिष्ट, मसाले मिलाना, स्वादिष्ट करना। जेस्टेड हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जेस्ट के बाद हम बात करेंगे जिगजैग। जिगजैग थ्योरी होती है, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा चलना होता है। जिगजैग ऐसा होता है, जिगजैग इसको जिगजैग बोला जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलना। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जिगजैग्ड जिगजैग्ड हो जाएगी। आगे देखो जिप, जिप एन क्या होता है, चेन होता है। जिप एन क्या होता है, चेन लगाना, जिप लगाना। जिप्ड सेकंड फॉर्म होता है, जिप्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं जोन। जोन का मतलब होता है घेरना, क्षेत्र में विभाजित करना। जोन्ड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आगे बात करते हैं जूम करना। जूम करने को बोलते हैं, जूम करना ही होता है कैमरे में किसी फ़ोटो को हम जूम करते हैं उसमें। ठीक है, जूम करते हैं उसको हम, यानी उसका फोकस करते हैं। जूम हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, जूम थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा वोकेब का कंप्लीट भाग। और उसके बाद में आगे हम व्याकरण का पार्ट शुरू करेंगे। और आपको ये मीनिंग अच्छी तरीके से याद करना है। मीनिंग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।